नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जनता दल यूनाइटेड बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, और इसी पार्टी में एक दूसरे कद्दावर चेहरे हैं अशोक चौधरी। बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी पहचान यह है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री हैं। इतने करीबी कि पटना की सड़क पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के कैमरे के सामने उनको गले लगाया और कहा हम इनसे प्रेम करते हैं। गलत नहीं कहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। दोनों के बीच जिस तरह की नजदीकियां हैं, विश्वास पात्र सिपा सलार माना जाता है अशोक चौधरी को। अशोक चौधरी, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, ये वो लोग हैं जिन पर नीतीश कुमार सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसी लिस्ट में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भी नाम आता था। अब था कहें या है कहें, नीतीश कुमार भरोसा करते थे ललन सिंह पर कहें या ललन सिंह पर भरोसा अब भी करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है। जिस तरीके का घटनाक्रम जनता दल यूनाइटेड के अंदर है, खबर यह है कि नीतीश के करीबी मंत्री एक बार तो भिड़ गए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से, और अब आसार नजर आ रहे हैं कि यह भिड़ंत और भी कई बार हो सकती है। ललन सिंह का फरमान मानने को तैयार नहीं है नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी। और सवाल यह भी है कि अगर सीधे चुनौती दे रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी अपनी ही पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को, तो क्या इसमें नीतीश कुमार की मौन सहमति है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर मौन सहमति है तो फिर यह खेल ही दूसरा हो जाता है। फिर यह सवाल हो जाता है कि ललन सिंह भी क्या आरसीपी सिंह बनने की राह पर हैं? क्या उनको भी निपटाने की तैयारी में है नीतीश कुमार? खैर, ऐसा कौन सा फरमान है जो ललन सिंह का फरमान मानने को तैयार नहीं है अशोक चौधरी? दरअसल इसके लिए आपको यह समझना होगा, फिर आपको यह बताते हैं कि ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच जब भिड़ंत हुई मुख्यमंत्री आवास में, वो क्यों हुई थी। अशोक चौधरी जमुई जिले के प्रभारी मंत्री थे और उनसे जमुई का प्रभार लिया गया, उनको सीतामढ़ी और समस्तीपुर का प्रभारी मंत्री बना दिया गया। बावजूद इसके अशोक चौधरी जब जमुई के प्रभारी मंत्री थे तब भी वो जमुई में काफी एक्टिव थे, सक्रिय थे, जमुई संसदीय क्षेत्र में काफी एक्टिव थे। उस इलाके में उनका प्रभाव भी माना जा रहा है, उनकी सक्रियता रही है उस इलाके में, और उनकी सक्रियता की वजह से ही यह तय माना जाता रहा है कि जमुई लोकसभा सीट से अशोक चौधरी उम्मीदवार भी हो सकते हैं। लेकिन अब से कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री आवास में विधानसभा प्रभारियों की बैठक थी, बैठक खत्म हुई, तो अशोक चौधरी से सवाल पूछा ललन सिंह ने। थोड़े नाराज भी थे। सवाल पूछा कि क्या बात है, आप तो उस जमुई के प्रभारी मंत्री नहीं हैं, फिर क्यों बरबीघा की पॉलिटिक्स में, जमुई की पॉलिटिक्स में इतना इंटरफेयर कर रहे हैं। कहा यह जाता है कि अशोक चौधरी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को पलट कर जवाब दिया कि आपसे पूछकर कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं भी जाते हैं तो अपने नेता नीतीश कुमार से पूछ कर जाते हैं। इस टकराव की चर्चा खूब रही और नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को इसको लेकर कुछ कहा हो ऐसा दिखता नहीं है। उसके बाद अशोक चौधरी नीतीश कुमार साथ साथ नजर आए। फिर कई तरीके के कयास लगने लगे, कई तरीके के मायने निकाले गए, लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती है। टकराव की बात यही खत्म नहीं होती है। टकराव बार बार होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है जेडीयू में कोई बड़ा खेल होने वाला है। अशोक चौधरी के बरबीघा जाने से, जमुई संसदीय क्षेत्र में जाने से ललन सिंह को दिक्कत है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को दिक्कत है, और अशोक चौधरी ललन सिंह के मना करने के बाद फिर बरबीघा जा रहे हैं। और 29 दिसंबर को ललन सिंह यानी कल बरबीघा जा रहे हैं और नगर परिषद की 4 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी करेंगे। यानी वो उसी तरह से सक्रिय नजर आएंगे जिस तरह से वो पहले सक्रिय रहे हैं। और उनकी सक्रियता की वजह से आपत्ति है, उनकी सक्रियता पर आपत्ति है ललन सिंह को,
अशोक चौधरी हैं नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, लेकिन हैं तो जेडीयू के नेता और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती दे रहे हैं, उनसे भिड़ रहे हैं और उनके मना करने के बाद भी बरबीघा जा रहे हैं। तो आप समझिए कि ये खेल क्या है। बरबीघा जमुई संसदीय क्षेत्र में आता है और इस पूरे इलाके में अशोक चौधरी काफी सक्रिय हैं और उस इलाके के प्रभारी मंत्री नहीं है, तब भी उस इलाके में वो सक्रिय हैं और इसी से ललन सिंह को आपत्ति थी। तो भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी शेखपुरा बरबीघा में प्रस्तावित यात्रा को उनकी प्रस्तावित यात्रा को लेकर स्थानीय प्रशासन को पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि मंत्री अशोक चौधरी नगर परिषद बरबीघा की 4 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे और इसमें डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह चौक से गंगटी चौक तक नाला का शिलान्यास, थाना चौक पर प्रस्तावित कृष्ण मोहन प्यारे उर्फ लाला मूर्ति का शिलान्यास, नसीब चौक से उलवापुर तेउस रोड का उद्घाटन और जयरामपुर मोड़ से गौशाला होते हुए डीएवी की तरफ जाने वाली सड़क का शिलान्यास करेंगे। यानी कई योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। तो काफी सक्रिय हैं अशोक चौधरी। और ये जो खबर है वो सबसे आम ये है कि फरमान मानने को तैयार नहीं है अशोक चौधरी। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ललन सिंह ने मना किया है और हम नहीं जाएंगे, जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वो सीधी चुनौती दे रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को, और इसका मतलब साफ है कि जेडीयू में कभी भी कोई बड़ा खेल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।